हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है। एक ऐसा देश जहां के लोग हैं बहुत ही जोशीले। इस देश में एक ऐसा फूल देखने को मिलता है जो कि होता है 7 किलो के। अगर इसे ज्वालामुखी का देश कहे तो भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन है, लेकिन कई सारे ऐसे आइलैंड भी है जहाँ पर हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं। इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खाद। इस देश में एक जानवर की पोटी से बनाई जाती है वर्ल्ड फेमस कॉफी, जो कि सबसे महंगी कॉफी में से एक है। इस देश का खाना इतना स्वाद होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश इंडोनेशिया की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इंडोनेशिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 57% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 43% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। देश की औसतन उम्र है 30 साल, यानी कि ये एक युवा देश है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 50% इस देश की जनसंख्या राजधानी शहर में रहती है। यहाँ पर रोजगार के भी ज्यादा अवसर है। जकार्ता को दुनिया का सबसे हैपनिंग जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब दिन होता है और कब रात होती है किसी को पता नहीं चलता। इसके पीछे एक ही वजह है और वो है यहाँ के लोगों का दिन रात कम करना। ये शहर कभी सोता नहीं है और ये इंडोनेशिया के बड़े शहरों में से एक है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है जहाँ के 27 करोड़ की आबादी में से 88% तो मुस्लिम है, जबकि 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। हालांकि ये लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की जनसंख्या इस देश में है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत है। इस्लाम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में कई हिंदू और बौद्ध मंदिर भी हैं। यहाँ लोग अपने धर्म और कल्चर को अलग अलग रखते हैं और धर्म को अपनी संस्कृति का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में माँ बाप अपने बच्चों का वो नाम रखते हैं जिस रूप में वो उन्हें देखना चाहते हैं। मतलब जो लोग अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं वो अपने बच्चों का नाम भीम रख देते हैं। आपको बता दें कि इस देश में कुल मिलाकर 700 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज को बहासा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया और भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां हिंदू आबादी तो 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ की हर चीज पर हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है। इसके अलावा भाषा पर भी यहाँ का प्रभाव दिखता है। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों में रखे गए हैं। यहाँ कई मुस्लिमों का नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु होता है। भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ महिलाओं के प्रति बहुत लोकतांत्रिक रुख है। यहाँ महिलाओं को उसके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, उसके सिर पर ओढ़नी पर्याप्त है। इसके अलावा यहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने की आजादी है। वे बिजनेस कर सकती हैं और हाई पब्लिक पोजीशन में भी रह सकती हैं। इंडोनेशिया की लड़कियों को दुनिया के सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ जनरली किसी से बात नहीं करती हैं। वे अपने काम से काम रखती हैं और चुपचाप ऑफिस से घर या कॉलेज से घर आती हैं। आज के दिन में भी इतनी अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं क्या देखने को? हमने तो यही सुना है कि हर देश की लड़की पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन आज भी इंडोनेशिया की लड़कियां मर्यादा में रहती हुई बड़ी बड़ी मुकाम हासिल कर रही हैं। एक लाइक तो भाई इन लड़कियों के लिए भी बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को मिलती है पुलिस की नौकरी। महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए एक खास तरीके का वर्जिनिटी टेस्ट पास करना होता है। जज इस दौरान उन लड़कियों का चयन करते हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं। इंडोनेशिया की मॉडर्न पुलिस फोर्स वहां की आजादी के बाद 1946 में बनी थी। लगभग 20 साल बाद 1966 में पुलिस को मिलिट्री के अधीन कर दिया गया। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में इस समय भी तकरीबन 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। मतलब कैसी चौंकाने वाली बात है ना कि एक देश में 400 से ज्यादा ज्वालामुखी है। साथ ही एक और बात जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इंडोनेशिया देश में एक दिन में कम से कम 3 बार भूकंप आते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ज्यादातर भूकंप बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्या आपने कभी रवलेजिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ये फूल सबसे अलग किस्म का होता है। इसका वजन 7 किलो तक का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड सुमात्रा में आपको ये फूल देखने को मिलेगा। सिर्फ फूल ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है वो भी इस देश के कई आइलैंड में पाया जाता है। आपको बता दें कि इस छिपकली की कुल लंबाई 3 मीटर तक की होती है। ये इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर आपकी जान जैसे हथेली में आ जाएगी। कहा जाता है कि ये छिपकली दिन भर सिर्फ खाने की
ही तलाश में होते हैं। इनके सामने अगर कोई इंसान आ जाए तो ये बुरी तरह से वार करते हैं। कोमोडो ड्रैगन काफी जहरीले होते हैं और अगर ये काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसका जहर दूर से भी लग जाता है। इंडोनेशिया के लोगों को बहुत ही मेहनती माना जाता है। यहाँ के लोग कम से कम एक दिन में 10 से 12 घंटे का काम करते हैं और साथ ही यहाँ के लोग हफ्ते में एक भी छुट्टी मिली तो भी खुश रहते हैं। इंडोनेशिया में लोग स्किलफुल भी हैं और कड़ी भी करते हैं, जिसकी वजह से ये देश दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है। ये सैकड़ों में नहीं है बल्कि इनकी कुल संख्या है 18, लेकिन इनमें से 90% ऐसे आइलैंड है जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कई ऐसे भी आइलैंड हैं जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया है। लोगों का मानना है कि देश के कई सारे आइलैंड में नेगेटिव वाइब्स आती हैं, यानी कि ये भूत प्रेत से भरे हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं मालूम। इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है मछली पकड़ना और नारियल का एक्सपोर्ट करना। यहाँ ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान फिशिंग बिजनेस में या नारियल के निर्यात के काम करता हुआ मिलेगा। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से ही फिश का एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका कंट्री में किया जाता है और इसके पीछे भी एक कारण है और वो ये है कि यहाँ पर जितनी फिश की वैरायटी मिलती है उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग इन दोनों बिजनेस में जुट जाते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के गांव के लोग इसी कारोबार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंडोनेशिया में ही सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। आज के दिन में इसका उत्पादन लगभग 45.5 मिलियन टन। न सिर्फ यहाँ के लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसे इस देश से अलग देशों में निर्यात भी किया जाता है। नारियल और मछली के साथ ये भी इन लोगों का इनकम ऑफ सोर्स है। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप कभी भी ऐसी कॉफी पीना चाहोगे जो कि किसी जानवर के पोट्टे से निकली हो? जी हाँ, सही सुना, पोट्टे से निकली कॉफी। क्या आपने कभी सोचा था कि कई लोग इस तरह की कॉफी को पीना पसंद करते हैं? दरअसल होता यह है कि एशियन पाम सिवेट नाम के जानवर को यहाँ पर जानबूझकर कॉफी बीन खिलाया जाता है, लेकिन ये जानवर कॉफी बीन को पचा नहीं पाते और ऐसे में होता यह है कि जब यही जानवर पोट्टी करते हैं तो सारा का सारा कॉफी बीन को निकाल देते हैं और उसके बाद उस बीन्स को सुखाया जाता है और फिर उस बीन से ही कॉफी बनाई जाती है। इस कॉफी की कीमत बाजार में 1500 रुपए है एक कप का। है ना चौंकाने वाली बात? सोचिए पोट्टे से निकला हुआ कॉफी का कितनी कीमत होगी। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? यहाँ के लोग खाने के मामले में बड़े ही शौकीन हैं और अक्सर लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर डिश जो यहाँ पर खाने को मिलती है वो है फ्रॉग, यानी कि मेंढक। लोग न सिर्फ खाते हैं बल्कि फ्रॉग लेग को दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। खाने के साथ साथ इंडोनेशिया के लोगों में अलग अलग तरह की वाइन और बियर पीने का भी बहुत शौक है। यहाँ पर आपको हर रेस्टोरेंट में बहुत सारी वैरायटी की वाइन और बियर टेस्ट करने को मिल जाएंगी। क्या आपने कभी स्नैक वाइन के बारे में सुना है? ये यहाँ बेहद ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर हर गली हर सेकंड पर बार तो मिल ही जाती है। आप जब भी जाए तो यहाँ का स्पेशल वाइन का मजा जरूर लीजिए। इंडोनेशिया के लोग आपको हर समय जोश में ही नजर आएंगे। यहाँ के लोग हर बात पर बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी किसी नए काम को लेकर तो कभी किसी नई चीज की शुरुआत को लेकर। दरअसल में यहाँ की औसत उम्र बहुत कम है और इसीलिए यहाँ के लोग भी जी भर कर मस्ती करते हैं और काफी जोशीले होते हैं। इंडोनेशिया देश में घूमने के लिए बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आप अपना बेहतरीन समय बिता सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के पास एक के बाद एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ जो भी लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो कभी भी किसी भी टूरिस्ट के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं और इस बात को मानकर यहाँ के सब लोग टूरिस्ट से बड़े अच्छे से पेश आते हैं। इस देश में जो घूमने आया है उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, इस बात का खास ख्याल रखते हैं यहाँ के लोग। इसी वजह से आज ये टूरिज्म सेक्टर में इतना नाम बना रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश को घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप भारतीय हो और शॉर्ट टर्म के लिए इंडोनेशिया जाने का प्लान है तो बेफिक्र होकर जाइए। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जिसकी वैल्यू है सिर्फ भारतीय रुपए से बहुत कम। करीब 191 इंडोनेशियन रुपया मिलकर एक भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। मतलब इस खूबसूरत देश की सैर करने के लिए पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए और वीजा की भी झंझट नहीं। यहाँ आप बिना वीजा के 30 दिन तक घूम सकते हैं। यहाँ शॉपिंग भी आपके लिए काफी सस्ती पड़ेगी। अगर आप अकेले हैं तो आपको इंडोनेशिया घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 65,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था सबसे मजेदार देश इंडोनेशिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।